हाय बच्चे, चलिए आते हैं पढ़ते हैं अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अध्याय 2 है। अध्याय 1 खत्म हो गया है। चलते हैं पहले बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में पहले जान लेते हैं। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक जिनमें चर की बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। क्या हो रहा है? बहुपद क्या होता है? बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर पर घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या घात हो, वह आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए आप 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x घाते 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका क्या है? बहुपद है। ये आपका क्या है? बहुपद है। क्या बीजीय व्यंजक क्या है? जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या, ये जो चर होता है, इस पे 2 है, इस पे 4, इस पे 2 है, एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यह क्या? एक पूर्ण संख्या है। इनको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चलते आते हैं अब बहुपद की घात। बहुपद की जो बहुपद की घात होती है उसके बारे में जान लेते हैं। जो बहुपद है, इस बहुपद की घात क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। बहुपद में चर की बड़ी घात बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात होती है। बहुपद में चर की बड़ी घात बहुपद की घात होती है। चलिए यही जो आप लिखा गया है, जैसे लिख लेते हैं 7x⁴ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका क्या है? बहुपद है। कह रहा है इसमें जो चर पे घात रहता है, जो चर की घात होती है, जो चर पे घात रहता है, और उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ 4 की घात है, यहाँ 2 की घात है, यहाँ 1 की घात, 1 लिखा नहीं जाता है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है। सबसे बड़ी घात 4 है, तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी होगी? 4 होगी। की घात 4 है। की घात कितना होगा? 4 होगा। जो भी बहुपद रहेगा, बहुपद में जो सबसे बड़ी वाली घात होती है वही पूरे बहुपद की घात होती है। यहाँ पर देखो 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है। 1 2 नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ी घात 4 है, तो ये पूरे बहुपद की घात कितनी होगी? 4 हो जाएगी। रैखिक बहुपद। घातों के आधार पर जो बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं, द्विघाती बहुपद होते हैं, त्रिघाती बहुपद होते हैं। तो जानते हैं पहले रैखिक बहुपद के बारे में। ऐसा बहुपद जिनमें चर की घात जिनमें चर की अधिकतम घात एक होता है। रैखिक बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात एक होता है, वह आपका रैखिक बहुपद होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4x + 5। अब इस बहुपद में
सबसे अधिकतम घात चर यही है, चर आपका ए एक्स है। देखो चर और अचर क्या होते हैं, जो ए से लेकर जेड तक होते हैं वो पूरे सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और जो गिनती आपका होता है 1 2 3 4 5 वो सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो चर चर की अधिकतम घात 1, आपका एक्स क्या है, चर है, और इस पे घात क्या है, 1 है। 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन इस पे 1 रहता है। तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितना है, 1 है ना। तो ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। जैसे लिख दिए -5y + 2, ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। अब आ जाते हैं द्विघाती बहुपद पे। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद के बारे में जानते हैं। ऐसा बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ऐसा बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितना हो, 2 होता है, वह आपका क्या होता है, द्विघाती बहुपद होता है। जैसे 2x² + 5x + 4 - 3x² + 5, ये जो 2 बहुपद लिखा गया है इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। अधिकतम घात कितना है, 2 से अधिक और नहीं है ना, सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ऐसे बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। इस तरह के बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। अब आते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद ऐसा बहुपद त्रिघाती बहुपद का ऐसा बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 3 होता है, वह त्रिघाती बहुपद होता है। जैसे देखो इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 की है। इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 की है, बड़ी घात 3 की है। तो इसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। इसको आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब चलिए पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक पढ़ते हैं। चलिए कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स एक बहुपद है, x² - 3x - 4 क्या है, बहुपद का शून्यक पढ़ रहे हैं। तो इस बहुपद का एक बहुपद दिया है पी एक्स बराबर x स्क्वायर -3x - 4, ये आपका एक बहुपद है। चलते हैं यहाँ x बराबर 4 लेते हैं। x बराबर 4 लेने पर तो क्या हो जाएगा, P4 बराबर x जब क्या लिखेंगे 4 की घाते 2 -3 गुणे 4 -4, तो 4 चौके 16 -4 तियां 12 -4, 16 - 12 4 16, 16 में से 16 घटा देंगे 0।
यहाँ पर देखिए x बराबर क्या लिए हैं, 4 लिए हैं। आपका बहुपद क्या था, बहुपद आपका यही था, पी एक्स बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये आपका बहुपद था। वही लिखना है आपको, क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक निकालना है ना, कि हमको बहुपद का शून्यक क्या है, यही पढ़ रहे हैं ना कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो यहाँ देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक बहुपद है। हमने क्या किया, x बराबर 4 लेने पर x बराबर क्या लिया गया, 4, तो जाएगा P4 बराबर यहाँ जहाँ x वहाँ 4, 4 घाते 2, 3 गुणे 4 माइनस 4, इन दोनों के बीच में गुणा रहता है। 4 चौके 16 माइनस 4 3 12 माइनस 4, 16 से उतार देंगे, 12 4, 16 में से 16 घटा देंगे, आ जाएगा 4। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या लिए, 4 लिए, तो क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है ना, 0 आ रहा है। अगर उसको सॉल्व करने पे 0 आ जाता है, यही 0 क्या आ जाएगा इस बहुपद का, नहीं ये जो 4 आया है इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी 4 बहुपद px का शून्यक है, का शून्यक है। एक बार और समझिए, देखिए ध्यान से, बहुपद का अगर शून्यक कहेगा, बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है ना, कोई भी बहुपद हो, किसी भी तरह का बहुपद है, उसका शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया रहता है बहुपद उसमें हम x का मान निकालते हैं। x का जो मान आता है, यहाँ पर देखिए हमने x बराबर क्या लिया है, 4 लिया है, x बराबर 4 लिया है अब इस बहुपद में x बराबर जो 4 लिया गया है, सबके x की जगह पे क्या रख दिया गया, 4 रख दिया गया। अब 4 रखने के बाद सरल करके क्या आ गया, 0 आ गया ना, सरल करके 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो 4 क्या होता, बहुपद का शून्यक नहीं होता। x का मान जो रखने पर अगर उसका सॉल्यूशन अगर 0 आता है तो वही क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है, वही क्या होता है, बहुपद का शून्यक। अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं, x बराबर अगर 3 रखे होते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 3 माइनस 4, तो जाएगा 3 3 का 9 माइनस 3 3 का 9 माइनस 4, तो जाएगा 9, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 9 4 13, 13 में से 9 घटा देंगे माइनस 4। तो देखो शून्य आ रहा है, इसको सरल करने पे शून्य आया, नहीं आया ना, तो इसलिए 3 क्या इस बहुपद का शून्यक नहीं है। हम क्या रखे हैं, 4 रखे हैं, 4 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। x बराबर 4 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है ना, तो यही 4 क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक हो गया। बहुपद